अपनी 2025 केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 3 कंपाउंड गिवन है, आपको उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है, उसका ऑर्डर बताना है आपको। समझ आ गया? सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी स्पेसिफिक बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को, वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की का अगर हम रिलेशन देखें तो वो उससे देखेंगे कि अगर यहाँ से कोई बॉन्ड टूट जाता है, उसके बाद जो रेडिकल बन जाता है, उसकी स्टेबिलिटी पे पूरा डिपेंड करता है। समझ आ गया? अगर हम पहले कंपाउंड की बात करें तो अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये मार्क करे हुए हैं, इन बॉन्ड टूटने की बात करी गई है। अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, इट मीन्स ये फिनाइल रेडिकल बनेगा, है ना? और फिनाइल रेडिकल स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखिए, ये वाला अगर बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे तो रेजोनेंस बहुत अच्छी तरीके से होगा और इससे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे। इट मीन्स ये भी क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा, है ना? तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर मैं इधर की बात करूं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दो कार्बन के बीच का एंगल जो है ऑलरेडी बहुत कम है ना? जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो अगर ये बॉन्ड टूट भी गया तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं बन पाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है इसको। समझ आ गया? तो जो इसका ऑर्डर होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, सेकंड वाले की, आफ्टर दैट फर्स्ट वाले की, एंड सबसे लास्ट होगी थर्ड वाले की।